हेलो, नमस्ते जिंदोबरी, स्वागत है आप सभी का। तो आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भाई आप कैसे वहाँ पर गए हैं, आप किसके थ्रू गए हैं, किस एजेंट ने आपकी हेल्प की, किस कंपनी एजेंसी ने आपकी हेल्प की, आपको वर्क परमिट कहाँ से मिला, कैसे मिला। इन शॉर्ट आपको ये जानना है कि भाई तुम बस ये बता दो कि तुम वहाँ पर कैसे गए, बाकी हम खुद आगे का हैंडल कर लेंगे, हम वहाँ पर आ जाएंगे। बिल्कुल वो चीज़ें पॉसिबल है। यदि मैं आपको किसी ऑफिस, किसी एजेंट, किसी एजेंसी या किसी कंपनी का नाम बता दूं, आप डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो आपकी किस्मत ने अगर आपका साथ दिया तो, क्योंकि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें आपकी किस्मत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं पर्टिकुलर जो पोलैंड की बात कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सब अच्छे होने चाहिए और उस दिन जो एम्बेसडर है जो आपको वीज़ा इशू करेगा उसका थोड़ा मूड अच्छा होना चाहिए और आपकी ऑफकोर्स आपकी जो है किस्मत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको वीज़ा बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अगर मेरे पास में कुछ ऐसा होता ना कि हाँ ये एजेंसी है, ये कंपनी है, तो मैं आपको बिल्कुल बता दिया होता अभी तक में कि हाँ मैं इनके थ्रू आया हूँ। लेकिन मैं किसी भी ऐसे के थ्रू पोलैंड नहीं आया हूँ और मेरा जो प्रोसेस है मैंने 2021 में स्टार्ट किया था, होते होते 2022 हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल का समय लगा। क्योंकि उस समय जो थी सिचुएशन वो ऐसी थी कि मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आया हूँ और अभी जो चीज़ें हो रही है मतलब 99% ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली कंपनी से वर्क परमिट नहीं मिलता है। बीच में कोई ना कोई एजेंसी होगी, थर्ड पार्टी होगी, या हो सकता है उनकी ही कोई सब्सिडरी हो जिनके थ्रू आपको वर्क परमिट इशू करवाया जाए। लेकिन डायरेक्टली कंपनी से अभी राइट नाउ वर्क परमिट मिलना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत 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 मुश्किल है। तो मुझे वर्क परमिट कैसे मिला ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा मौसम है बाहर का, तो एक बार बस थोड़ा सा मैं आपका 5-10 सेकेंड लूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर अभी क्या नज़ारा हो रहा है। तो ये है बाहर का नज़ारा, जस्ट अभी बारिश हुआ है तो पानी वानी सब लगा हुआ है और ये है मेरा गली मोहल्ला लोकेलिटी यहाँ की, जहाँ मैं अभी हूँ फ़िलहाल। काफ़ी अच्छा है, जब धूप निकलती है तो बहुत बहुत ही मस्त नज़ारा हो जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है। तो हाँ, मेरा वर्क परमिट ऐसे आया है कि उस कंपनी में मेरा फ्रेंड था ऑलरेडी, तो फिर मैंने उससे बात किया कि भाई मैं वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, कुछ मुझे तुम बताओ, कोई ऐसा पाथवे हो जिस तरह तुम वहाँ गए हो, या कुछ भी ऐसा बताओ कि मैं भी वो तरीका ट्राई करूँ और मैं वहाँ पर आ सकूँ। तो उसने मुझे बताया कि लकीली अभी राइट नाउ हमारे कंपनी में वैकेंसीज़ खाली हैं और अभी इनको एशियन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमारा एचआर है मैं उनसे बात कर सकता हूँ और सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो लोग डायरेक्टली हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोकल्स भी बहुत लोग हैं, बहुत इनको यूक्रेनियंस या मतलब जो आसपास के जो लोग हैं वो इनको मिल जाते हैं ईजिली। तो मैं एक बार उनसे बात करूँगा और फिर मैं तुमको अपडेट करूँगा। तो फिर उस बंदे ने वहाँ पे बात किया जो भी कुछ है, तो मुझे बताया कि यहाँ पे मेरी बात हो गई है और इनको जो है बंदों की ज़रूरत है बाहर से, ये लोग पूरा जो है सपोर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के बेस पे, तो इतना इतना तुम्हारा खर्चा लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम इसको जो है करते हैं, अभी देखते हैं क्या है चांसेस, और अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन भाई चांस तो लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस तरह से उस बंदे ने पूरा मेरा हेल्प किया, वर्क परमिट इशू करवाया, जो भी है आगे का प्रोसेस उसने मुझे बताया कि हाँ तुम ऐसे ऐसे स्टेप जो है फॉलो कर सकते हो, बाकी फिर तुम देख लो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी, मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे चीज़ें आसान थी, लोगों को आसानी से वीज़ा मिल रहा था कंपेयर टू अभी जो सिचुएशन है। तो इस तरह से मुझे मेरा वीज़ा लगा और पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 साल का था, मैंने आपको बताया है। और इस तरह मैं फिर यहाँ पर आया। तो इसमें कोई एजेंसी नहीं थी, कोई एजेंट नहीं था, कंपनी थी बीच में, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया है कि राइट नाउ अभी कोई भी कंपनी डायरेक्टली किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रही है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहीं भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, आपको जितनी भी वैकेंसी दिख जाए, आप यदि उनको अप्रोच भी करेंगे तो आपको वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आएगा, क्योंकि वो एंटरटेन ही नहीं करती है। या तो वो आपको किसी एजेंसी के पास में भेज देंगी, या तो फिर आपको किसी एजेंसी के थ्रू ही यहाँ पर आना होगा। कोई भी कंपनी डायरेक्टली हायर नहीं करती, इवन दो आप यदि स्किल वर्कर हैं, इट मीन्स यदि आप वाइट कॉलर में भी हैं, आप इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो भी कंपनी आपको उनकी जो सब्सिडरी है उनके पास आपको भेजेगी। आपका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो उनकी सब्सिडरी कंपनी या जो उनकी थर्ड पार्टी है, एजेंसी हम उनको बोल सकते हैं, तो उनके थ्रू आपका पूरा काम होगा। डायरेक्टली कंपनी से आपका काम बहुत बहुत रेयर है। आप बहुत हाई लेवल के आप मतलब वर्कर हैं, या आप जो है वाइट कलर में आते हैं, प्रोफेशनल आते हैं, तो फिर आपका काम पर्सनली कंपनी के साइड से हैंडल होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि आपको उस सो कॉल्ड कंपनी या ऑफिस का नाम मिला होगा, जो कि है ही नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको थोड़ा डिसअपॉइंट किया कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यही है मेरा पूरा जर्नी, इतना छोटा सा,
और इसमें हालांकि कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है मेरे पास में कि मतलब मैं एकदम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊं। मतलब सारी चीज़ें वही हैं जो आज आप फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ वही है। बस ये है फ़र्क कि भाई मुझे वीज़ा लग गया और अभी आप उसके प्रोसेस में हैं, और जिनको अभी लग गया है वीज़ा तो उनका वीज़ा लग गया, या जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका रिजेक्ट हो गया। एट लास्ट रिजल्ट यही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस वही है। अभी आप जो एक जेन्युइन जो बंदे की तलाश में है, मैं भी उस समय था, आज आप हैं, ठीक है। जो वर्क परमिट है आज आपको ज़रूरत है, मुझे भी उस समय ज़रूरत थी। जो पेपर वर्क आप अभी कर रहे हैं या आप करेंगे वो मैंने किया, प्रोसेस सब कुछ वही है। बोल सकते हैं कि मेरा लक था उस समय, समहाउ मुझे वीज़ा मिला। और उस टाइम पोलैंड की जो पॉलिसीज़ थी अनस्किल्ड वर्कर को लेकर के, उसका भी काफ़ी हाथ रहा है इसमें। तो यही एक जो पूरा प्रोसेस है, जो मेरे साथ में हुआ वही सेम प्रोसेस आपके साथ में भी होगा, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जो पहला स्टेप है वो आपको लेना ही पड़ेगा। जो पहला स्टेप है रिस्क लेने का, वो आपको लेना ही पड़ेगा। मेरे थ्रू आप ना लें, लेकिन किसी के भी थ्रू आप लेंगे तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।